जैसे ब्रह्मा का एक कल्प होता है, 1000 तुम्हारे चतुर्युग जब घूम जाते हैं जी। तो ब्रह्मा का एक कल्प होता है, एक दिन होता है जी। उसकी नींद खुलती है तब ये सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब तो भर बने रहते हैं। फिर ब्रह्मा दूसरे चक्र में सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अब जैसा कि देख सकते हैं रसोई में इस समय है महाराज जी। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा सतपारक साय नाम है, हमारे अच्छा। पंथ का नाम। अच्छा, सतपारक साईं। हाँ आप दाता पंथ से हैं? जी। जी। तो महाराज जी आप मतलब कितने वर्षों से हैं संत जीवन में? अभी 5-6 साल हुए। 5-6 सालों से हैं आप? अच्छा। हमारा आश्रम है वहाँ गुरुद्वारा बांधुर, बांधुर, बड़ी बांधुर दीवार के पास। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसमें आने के लिए कोई वो नहीं रहता ना महाराज जी? जैसे इस पंथ में कोई लोग आते हैं तो कोई बंधन नहीं है उस तरह का? बंधन है, वो गुरु ताड़ लेता है ना जी कि ये है इस लायक, जी। ये देने लायक मुद्रा। हाँ ताड़ लेता है। जी जी किसी किसी को तो 2-4 साल लटकाते रहते हैं, जी जी और जब उनकी नज़र में चढ़ गया तब तक माँ देते हैं। जी अब हम तो पहली बार गए थे, 4-5 दिन में हमको घेर के डाल दिया। जी जी जी। तो कोई बात नहीं, डाल दी। तो महाराज जी इसमें जैसे कोई शिष्य बनते हैं तो उनको क्या बोला करते हैं? हंसा? हाँ हंस। हंसा बोलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हंस बोलते हैं। तो महाराज जी हंस की उपाधि क्यों दी गई है मतलब शिष्यों को? हंस की उपाधि दी गई है कि सतलोक में हंस होते हैं। अच्छा जहाँ परम लोक होता है, जी। चौथा लोक, हाँ सतलोक, वहाँ पे हंसों का बसेरा होता है। जी हंस आत्माएं जी तपस्या करते करते अब पूर्ण हो गई तपस्या उनकी, तब उस लोक में पहुँचते हैं जी। कर्मों धर्मों से निवृत्त होकर के। हंस लोक में मतलब सतलोक पहुंचते हैं जी। ये महाराज जी सतलोक है कहाँ? हम सुनते तो बहुत संतों से आ रहे हैं कि सतलोक जाते हैं, लेकिन ये सतलोक कहाँ है महाराज? जिसकी सब करते हैं, जी जिसकी चाह करते हैं, जिसके लिए सब तरह तरह के वेश बनाते हैं, जी उसी लोक के लिए हैं। जी वहीं परमात्मा का वास होता है, उसी जी। लोक में छल छिद्र नहीं होता। जी जी वहाँ हंसों का जन्म नहीं होता, जी और न तो उम्रें होती हैं, जी। एक ही उम्र के बने रहते हैं। वहाँ पे दुख नहीं है, सुख है, सुख है। जी जी और जब भी चाहें वो, जी जी अगर मन की ही तो ये सब व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मन हुआ हमारा, कभी जैसे भटक गए तो मन जहाँ टिक गया तो हमारी फिर वहीं पे चित्तवृत्ति टिक जाती है, फिर हमें योनि में आना पड़ता है। जी जी और योनि के हिसाब से हमें कर्म धर्म जहाँ से लग गए भोगे, तहाँ से फिर काल ब्रह्मा की सृष्टि में आना पड़ता है, जी क्योंकि ये शरीर काले ब्रह्मा का है। जी जी ये नासवान है। हाँ, नासवान है। शरीर और गुण और आत्मा, जी जी ये तीनों तपस्या करके मांगा था उसने परमात्मा। जी जी अब वो तपस्वी था, जी क्योंकि उसने तपस्या इतनी बड़ी की है कि 2 बार 72 युग तपस्या किया, तीसरी बार 62 युग तपस्या किया, तब आत्माएं मांगी परमात्मा से। पहले 5 तत्व मांगे, फिर 3 गुण मांगे, फिर आत्माएं मांगी, तब ये सुचारू रूप से मानव शरीर जो है बनाया उसने, बनाया फिर। और कर्मों धर्मों का ये बसेरा लेकर के, क्योंकि काफी आगे कथा है। जी जी उन्हीं में से हंस आत्माओं में से जी जी जब वो काल ब्रह्म के साथ में आने को तैयार हो गई हंस आत्मा, तो परमात्मा ने उसी के अंदर जितनी आत्माएं आना चाहिए बना करके, और ये दुर्गे का रूप वही है दुर्गा, जी जी अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जी। उनको शब्द शक्ति दे दी हम्म। कि जाओ, काल ब्रह्म अगर तुमको परेशान करे किसी तरह से तो तुम्हें शब्द शक्ति देता हूँ, अपने शब्द से कुछ भी उत्पत्ति कर सकती हो। लेकिन वो नहीं मानी। काल ब्रह्म नहीं माना, उसके साथ ये क्रिया चालू कर दिया सांसारिक, तो सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। जी जी तमाम ऐसी हस्तियां पैदा हुई उनसे कि कुछ तो निकल गए, अवधूत हो गए, तपस्या करके अपने वहाँ परम लोक निकल गए। जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश फंस गए यहीं। यहीं फंस गए। हाँ,
मतलब महाराज जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनसे भी ऊपर कोई है? जी, इनसे ऊपर महाराज जी क्या है? इनसे ऊपर इनका बाप तो यही है, काल ब्रह्म, काल ब्रह्म। क्षर ब्रह्म। जी, काल ब्रह्म महाराज जी कौन है? काल ब्रह्म की उत्पत्ति क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा ने किया था। जी, परमात्मा कौन है महाराज जी? वही जिसका सब कुछ है, जिसका सब कुछ है। जी, और परमात्मा की ही देन है जो पांचों तत्व हैं। जी, बैठे बैठे वो जहाँ हैं वहाँ तक तो नहीं बता सकते, जो भी हमें ज्ञान मिला है वही हम बता सकते हैं। जी, जी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, तर्क का जवाब नहीं दे सकते। जी, जी। तो महाराज जी जैसे काल ब्रह्म हैं, तो काल ब्रह्म का क्या काम है? वही सारी दुनिया इसकी 21 ब्रह्मांड हैं अंदर में, अच्छा, मतलब काल ब्रह्म के। काल ब्रह्म के। अच्छा, तो मतलब हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे? जी जी, हर जगह ये त्रिकुटी में बैठाए हैं, तीनों गुण से हमारा शरीर लगा है। जी, और अब यहाँ एक तर्क है थोड़ा जी, सा, जी, जी, कि जैसे शंकर को तमोगुण दिया, जी, केवल एक गुण, जी, ब्रह्मा को रजोगुण, जी, और विष्णु को सतोगुण, जी, एक एक गुणों के मालिक बना दिया। जी, अब आप अपने से मिलाइए, हाँ, आपके अंदर तीनों गुण उपलब्ध हैं, जी। है ना? कौन कौन से गुण है महाराज जी? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जी, आपके अंदर या मनुष्य योनि के अंदर तीनों गुण हैं। जी, तब यहाँ पे तर्क संगत आ गई जी, कि उनको एक एक गुण का मालिक बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जी, और हमारे अंदर तीनों गुण हैं। जी, तो हमारी और उनकी कैसी समानता है? जी, तो हम केवल कर्मों धर्मों के कारण, जैसे एक डर की बात बताई थी हमने, जी, जी, कर्मों धर्म के अंदर हमारे अंदर पैबस्त है डर नाम की चीज, जी, कि अगर हम शंकर जी को नहीं पूजते या ये देवता का अपमान करते हैं तो हमारा परिवार नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी, कल्पनामयी, कहीं कुछ नहीं नाश होगा। जी, सुदृढ़ हो, दृढ़ हो अपने अंदर, तो कहीं कुछ नहीं है। हमारे अंदर की ही विकल्प से हमें सब कुछ मिलता है। जी। और तो महाराज जी काल ब्रह्म की पूजा कौन करते हैं? सारी दुनिया करती है, जी। उसी की पूजा करती है, काल ब्रह्म की। जितना जो कुछ है उसी का है सब कुछ। जी, उसके कई रूप हैं। जी, जिसको धर्मराज कहते हैं वो ही काल है, जी, और उसका शरीर है नहीं, नष्ट कर दिया गया है। जी, शरीर नष्ट होने के बाद वो ये दुर्गा का पति है, जी, काल ब्रह्म। काल ब्रह्म। दुर्गा के कई रूप हैं जी, और कई जन्म ले चुके। पहले काल ब्रह्म था, और जब आखिरी में उसे याद आया कि मैं परमात्मा से मिलूं, जी, काल ब्रह्म। दुर्गा का, जी, काल ब्रह्म को तो घमंड हो गया था। जी, जी, वो टकराता रहा हर जगह, लेकिन लेकिन हर जगह हार मानता रहा। जब वो अदृश्य शक्ति आती रही जी, तो हर जगह हार मानता रहा। और तपस्या में उनको देना पड़ता है। जैसे कि आप एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे शंकर जी की तपस्या करके भस्मासुर ने तब उनसे वरदान मांगा था। जी, जी, हाँ पकड़े। और भस्मासुर ने शंकर जी को ही नष्ट करना चाहा, जी, तो शंकर जी भागे। तो वो जो ऐसी शक्ति होती है अदृश्य, जी। वरदान दे दिया गया, तो तपस्या का फल तो देना पड़ा। अब बाकी वो कुछ करे। सही है। इसके बाद फिर विष्णु जा करके उसको अपनी चाल चौपट से जो है नष्ट किया, भस्मासुर को। फिर शंकर जी को निकाला। तो मतलब इसी तरह काल ब्रह्म भी परमात्मा से वरदान पाके हाँ उन्हीं को नष्ट करने की कोशिश की। हाँ हाँ, घमंड करता है। जी, लेकिन महाराज जी कहते हैं परमात्मा तो ना जन्म लेता है ना मरता हाँ, है, हाँ, नहीं। तो उसे मतलब कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। तो मर, तो जब बताया ना कि हार मान गया। फिर जी, जी, जहाँ से जब उसने अपनी विडंबना दिखाई और जब उनकी शक्ति सामने आई तो हार मानना पड़ता है उसको। कई बार दुर्गा को चपेटा, जब इसने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा तो दुर्गा सूक्ष्म रूप बना करके पेट में घुस गई जी, काल ब्रह्म के। अब वो बहुत दिनों तक वहीं से तपस्या करती नहीं। तब फिर परमात्मा अपने एक पुत्र के रूप में आए, जी, जोगजीत के रूप में। तो जोगजीत को झपटा उसने, लेकिन ये जलने लगा काल ब्रह्म। तब उसने समझा कि कोई शक्ति आ गई।
तो फिर उन्होंने दुर्गा को उनके अंदर से निकाला पेट से। अब फिर मान गया कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, चले गए, लेकिन वो माने नहीं। फिर दुर्गा को चपेट ही लिया। और ये सृष्टि बनाई काले ब्रह्म की है। जी जी। नाखून से फाड़ दिया, वहीं से विषय करने लगा। जब विषय करने लगा तो यही शक्तियाँ पैदा हुई। अब उसको इतना मजा आए, तब हाँ मैं अब वहाँ उतरना पड़ेगा कोक शास्त्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मतलब कि इसका मतलब अगर सत्संग होने लगे तो मतलब रातों बीत जाएं लेकिन कम नहीं होगा ना कम महाराज। नहीं होगा। बहुत लंबी कहानी है जी, इसकी। जी। बिल्कुल। जब वो ऐसा होने लगा तो उसको आने लगा मजा। जी मजा आने लगा। जब उसका नशा उतरा, ब्रह्मा विष्णु महेश को अचेत अवस्था में डाल दिया। बच्चे थे जी जी। इसलिए कि मतलब कोई नहीं था उस समय, सृष्टि की पहली उत्पत्ति है। और जब उसने परमात्मा से मिलना चाहा तो परमात्मा ने कहा आकाशवाणी से कि अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जो वर्जित किया था जी वो कर बैठी तुम। तो उसने शिकायत करना शुरू किया काल ब्रह्म की। तो परमात्मा ने काल ब्रह्म का शरीर नष्ट कर दिया। कहीं जाओ, तुझे मैल खाने की आदत है, तप्तशिला के पार जाओ और 1,00,000 सूक्ष्म शरीरों का मैल चाटोगे तुम। तो वो तप्तशिला के पार है, धर्मराज रूप में और ज्योति, दिव्य ज्योति के रूप में, निरंजन के रूप में, उसी के तमाम नाम हैं। अलग अलग पंथ जो है उसी की पूजा करते हैं। उसी की पूजा करते हैं। हाँ। काल आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके अंदर, तो वो उसके आगे भी ध्यान देता है। और बाकी जैसे बना दिया गया, भेष रखवा दिया गया, जो भी नाम बताया गया तो वहीं तक जाती है ये पूजा। बिल्कुल बिल्कुल। काल ब्रह्म तक। और काल ब्रह्म कर्मों धर्मों के चक्कर फंसा करके सुख दुख देता है, योनियां देता है, फिर फंसा देता है, फिर फंसा देता है, फिर नष्ट कर देता है। फिर नष्ट कर देता परम परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं पहुंच पाता। अब वो सबके अंदर है। हाँ जी है। देखिए दोस्तों, महाराज जी का सत्संग भी हो गया, महाराज जी की रोटियां भी पक गईं। अब बहुत अच्छा लगा महाराज जी, ये आपने जो ज्ञान दिया ये थोड़ी अद्भुत था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। अभी और भी अद्भुत है। जी जी। अद्भुत पॉइंट खुलेंगे जब जी, जब जी। एकांत होता है। बिल्कुल महाराज जी, अब किसी दिन एकांत में आएंगे महाराज जी तो परमात्मा के बारे में चर्चा होगी। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है महाराज जी। इसके लिए एकांत होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। जी जी। मन शांत हो तब। बिल्कुल ये महाराज। देखिए, ऐसा ही नहीं कि सत्संग में हम लिखी ही पढ़ी चीजें बताएं। बिल्कुल। कभी कभी जब जुड़ जाती है तो शब्द आने लगते हैं। बिल्कुल, अनुभव भी अपना मतलब उसमें आ जाता है। हाँ, शब्द आने लगते हैं वही। जी जी। सत्संग यही तो है। यही है सत्संग। बिल्कुल। और सृष्टि की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। जी परमात्मा के में जब अपने लोक में बैठे थे परमात्मा, जी तो वहाँ पे बैठ के उत्पत्ति हुई है। जी। पहले लीजिए, शब्द हुआ, हाँ वो परमात्मा शब्द की ही पूजा है, शब्द से ही परमात्मा प्राप्त होता है। जी। अब मान के चलिए, कौन सा शब्द है महाराज जी? अब वो शब्द बताया नहीं जाता, गुरु बताते हैं। मतलब कोई भी नाम आप ले लीजिए। हाँ हाँ, जो गुरु मंत्र में, जैसे कोई राम नाम, कोई कृष्ण हाँ, नाम, वो कोई कुछ राधा। भी। लेकिन वो परमात्मा ने जो शब्द, ओंकार शब्द निकला था। ओंकार। जी। ओंकार में बहुत कुछ है। मतलब ओंकार है कि ओमकार है? ओम ये भी आ जाता है। आप उस शब्द को गौर से आप इस पे रिसर्च कीजिए बोलते समय, जी। तो इसमें सारे शब्द हैं। ओम में, ओम में। हाँ, कि ओम है कि ओन है? ओम नहीं, ओम ये खुलता भी नहीं है ये शब्द। जी। न म खुलता है न खुलता है। ओम, ओम हो जाता हाँ, है। ओंकार। ओंकार। हाँ। और तो जब शब्द हुआ तो शब्द से आकाश बन गया। जी आकाश की उत्पत्ति हो गई। जी 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 और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। जी। आकाश से। जी। वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जी। और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको नष्ट भी होना है।
लेकिन समय आते नष्ट होगा। जी। जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई उसी प्रकार से ये पृथ्वी उल्टा सीध करके जल का प्रवाह हो जाएगा, तो ये पृथ्वी जल में समा जाएगी। और जब पृथ्वी जल में समा जाएगी तो रह क्या जाएगा? कुछ नहीं। इसके बाद अग्नि तत्व जोर पकड़ेगा तो जल को समेट लेगा, और जब दो तत्व खत्म हो गए और अग्नि रह गई तो अग्नि अग्नि को वायु समेट लेगी, और वायु को आकाश समेट लेगा, आकाश को शब्द समेट लेगा, और शब्द परमात्मा पे सिमट जाएगा। फिर न जाने कितने दिनों तक ये सब पड़ा रहेगा भंगार सब। अब फिर उसके अंदर जब कोई मन में आएगा तो कैसी सृष्टि रचाए, क्या करे। मतलब कि ये खत्म होती रहती है, एक तरफ बनती रहती है, एक तरफ खत्म होती रहती है। चक्र है, चक्र चक्र चलता रहता है। 24 चक्रों में सृष्टि की उत्पत्ति है जी। और एक कल्प कल्पांतर ये तमाम शब्द होते हैं जी। जैसे ब्रह्मा का एक कल्प होता है, 1000 तुम्हारे चतुर्युग जब घूम जाते हैं जी, तो ब्रह्मा का एक कल्प होता है, एक दिन होता है जी। उसकी नींद खुलती है तब ये सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब तो भर बने रहते हैं। फिर ब्रह्मा दूसरे चक्र में सृष्टि की उत्पत्ति करता है, और वो दूसरे चक्र में किस प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करे, योनियों की उत्पत्ति करे। जैसे कि आप कभी कभी सुनते दानव और दैत्य, किसी के दांत बड़े थे, किसी के सींग थे, सुना होगा आपने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगले चक्र में किस प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करे वही जाने, बिल्कुल सही। तो और इनकी उम्र है, ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष है, विष्णु की 100 वर्ष है, शंकर जी की उम्र 65 साल है। और इनकी उम्रों का चक्कर यह है तकाजा कि अब एक दिन हुआ ब्रह्मा का एक कल्प में, 1000 चतुर्युग जब युगों का हो जाएगा, मतलब 1000 युग ऐसे घूम जाएंगे जब, तब उसका एक दिन होता है ब्रह्मा का, और उसी को कल्प कहते हैं। इस प्रकार से एक दिन से हफ्ता हुआ, हफ्ता से महीना हुआ, महीना से साल हुआ, 100 साल की उम्र है ब्रह्मा की। तो जब ब्रह्मा मरे अनेक तो विष्णु का दिन एक। बड़ी लंबी, मतलब बड़ा लंबा चक्र कीजिएगा। जी जी। और जब विष्णु मरे अनेक तब शंकर का दिन एक। इस प्रकार से 100 बरस की उम्र ब्रह्मा की है, 100 बरस की विष्णु की है, और 65 साल शंकर की है। मतलब शंकर जी अनंत जी, और इनकी 70 साल थी जी, लेकिन 5 साल मार्कंडेय जी को दे दिया था जी, क्योंकि सृष्टि के साथ जो समझौता होने लगा उनको वरदान दे दिया गया। तो ऋषि ने बताया कि भाई महामृत्युंजय जाप कराओ अगर तुम्हें मृत्यु से लड़ना है। महामृत्युंजय जाप हुआ, उतने में आ गए दैत्य लेने। तब वहाँ शंकर के गण रखवारी थी, तो उनसे झगड़ा हो गया, मार के भगा दिया। अब देवताओं ने झगड़ा हो गया तो ये शंकर जी के पास गए, कहन महाराज सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा अगर ऐसा होता है। तो कहन की क्यों? कहन उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। कहन नहीं, पूरी नहीं हुई, मेरी 5 साल दे दो उसको। तो शंकर जी की उम्र 5 साल दे दी गई मार्कंडेय जी को। इसलिए तो मतलब उसमें भी मतलब कई विष्णु खत्म हो जाएंगे तब मार्कंडेय जी भी रहेंगे। जी 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 वही अंदाजा। तो जब विनाश हो जाता है, जल रह जाता है तो मार्कंडेय जी उस जल में उतर आते रहते हैं, उनका विनाश नहीं होता। अब फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर से शुरू। इस प्रकार से मार्कंडेय जी की उम्र 5 साल है और वो शंकर जी की दी हुई। मतलब इस तरह चक्र चलते रहते हैं। इस प्रकार की सृष्टि का चक्र है। जैसे अपने यहाँ प्रकृति का चक्र है, मतलब एक जीव दूसरे पे आश्रित है। हाँ। ऐसे ही मतलब वो भी चक्र चलता रहता है। सृष्टि के चक्र है और उसकी लीला वही जाने। सही बात है। जितना कुछ मिला सदगुरुओं से, पुस्तकों से, जितना अध्ययन कर पाए जी, मतलब सारे मतलब धर्म पंथ जितने भी हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आध्यात्मिक क्रिया जब बन जाती है मानव शरीर के अंदर जी, अधोगति प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक होता है। जी जी।
तो जो आध्यात्मिक में देखने को मिलता है वो नहीं मिलता। ये तो प्रपंच है, हम इसको बेस मानते हैं जी, प्रपंच, क्योंकि दूसरे को दिखाने के लिए कि दूसरा मानने लगे कि हम महात्मा हैं, जी, संत जी, हैं। जी जी, अपनी तरफ नहीं हम घुस के देखते कि हम हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल सत्य बात है। कब तक ठगेगा आदमी? जैसे कोई आया भेज देख करके, ठीक है, प्रपंच करके हमने कुछ कर दिया, जी जी, तो कब तक ठगेगा आदमी? और हाँ, ये भी है कि एक गया दूसरा आया, बिल्कुल। दूसरा गया तीसरा आया, हमारा सुचारू रूप से दुकान तो चली रही है। इसी में लोग फंसे हुए हैं। नहीं, उसमें वो शक्ति है कि दुनिया का कोई उपद्रव छू नहीं सकता। अगर हम अध्ययन कर लें उसका, उस पे आश्रित हो जाएं, तो दुनिया की कोई उपद्रव की शक्ति नहीं कि छू ले। काल भी खड़ा रहता है दूर, उसके नाम में ये शक्ति है, लेकिन पूर्ण तरह से हम नाम को पहचाने तब। मोह माया सबसे दूर हो के। नहीं, मोह माया तो जब तक शरीर है, ये माया के शरीर बना है, अमोह के बंधन है इसमें, तो ये छूट नहीं जाएगा। इनको थोड़ा शांत करना पड़ता है कि विचलित ना करें। मतलब मोह माया महाराज जी हमेशा रहता है मरते दम तक। हाँ। अब मोह माया के कारण हमें योनियां मिलती हैं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, जिसमें हम टिक जाते हैं। मरते वक्त जहां हमारी चित्त वृत्ति टिकी है, हमें वही योनि मिलती है। और आखिरी में एक को तो पकड़ना पड़ेगा। हम अभी संसार में चल फिर रहे हैं तो नहीं जानते कि हमें कौन ज्यादा प्रिय है, सही है। नहीं जान पाते। और आखिरी में हमारी आत्मा समझती कि हमें कौन प्रिय है सबसे ज्यादा, तो हमें कौन योनि प्रिय है, तो हमें मरने के बाद उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से कर्मों धर्मों के बंधन में बंधे पड़े हैं। और यही सब विडंबना है मानव शरीर की। बिल्कुल। और सब कुछ है मानव शरीर में, सब कुछ है। जितना भी आप लेख में सुनते हैं, जितना ज्ञान में सुनते हैं, सब कुछ है मानव शरीर, हर मानव शरीर में है। लेकिन हमें खोजने की जरूरत है। खोजने की जरूरत है, हम बाहर खोजते रहते हैं जी, है सब कुछ अंदर। जी, साधनाएं जैसी जिसे कहते हैं, हम कहते हैं साधु हैं। जब तक साधेंगे, क्या साधे हैं हम? क्या देख रहे हैं आप? क्या साधे हैं बताइए? जब तक कुछ साधेंगे नहीं तब तक साधना कैसे? और साधना होगी, जैसे साधनाएं होती हैं 5 प्रकार की: आहार साधना, ज्ञान साधना, ध्यान साधना, दृष्टि साधना, काम साधना। अब इनमें हमें छांटना बीनना है कि हमारे काम की कौन है। सही। अगर हमारे दिमाग में बैठ गया कि इस साधना से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो केवल आहार साधना से ये सारी साधनाएं सध जाएंगी। अब मान लीजिए हम दृष्टि साधना करते हैं तो कैसे कर लेंगे? सही है। काम साधना करते हैं तो कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? ज्ञान साधना करते हैं तो कैसे? मन हमारा विचलित है और मन की विडंबना है। बिल्कुल। तो इसलिए पहले आहार साधना करेंगे। जैसा हम खाना खाएंगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, तो सतोगुणी जब भोजन करेंगे, आहार लेंगे, तब हमारा मन जा करके सतोगुणी बनेगा। तब हमारा मन लगेगा सत्संग में, जी जी जी, अच्छी चीजों में। रजोगुणी भोजन करते हैं तो शरीर की भूख सताएगी। तमोगुणी भोजन करते हैं तो हम नशे में या उल्टे सीध बकने में, उदंडता पे उतारू हो जाएंगे। जी। तो इसलिए सतोगुणी अगर भोजन करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। और जहाँ, क्योंकि सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। बिल्कुल। एक जगह चौपाई लिखी है: 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, अधैर्य तुलाय के अंग, अतुल न ताहि कर सके लौ निमेख सत्संग। लौ निमेख का सत्संग अगर पल्ले पड़ जाए हमारे,
तो 7 स्वर्गों का सुख भी बराबर नहीं होता जी। लव निमेक के सत्संग में। तो सत्संग की बहुत अजीब महिमा है, लेकिन करने की, अब करना जिसे आदमी कुछ है तो बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। और बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता, जी। रास्ता नहीं मिलती हमें। तो अगर गुरु शिकलीगर है तो हमें कोई ना कोई चीज उससे मिल जाएगी, मिल जाएगी। और सब कुछ नियामत नहीं मिलेगी, हमें पकड़ने की जरूरत है कि हम किस लायक हैं और कौन सी साधना हमारे लायक है। बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। भाई दुनिया का प्रपंच समेटेंगे तो कहाँ तक समेटेंगे, कहाँ तक समेटेंगे। तो बस अपने निकलने की रास्ता जरूरी है। सही। जब अब कभी फुर्सत होकर के आएंगे, जी बिल्कुल। टाइम लेंगे और संध्या में ही ज्ञान का स्रोत खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता वाह जीवन, तब वो दृष्टि उधर लगती है, तब वो मिलता है भंडार से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल महाराज जी, शाम को आएंगे किसी दिन जी, और फिर आपका सत्संग होगा धन्यवाद। परमात्मा के बारे में। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपका सत्संग, और काफ़ी ज्ञान की बातें हुई। ठीक है महाराज जी, जय श्री राम की। सत्यनाम महाराज जी, सत्यनाम। ये हम कई बार आजमा चुके हैं। जब ज्यादा हो जाता हो कोई ना कोई आ जब जाता, किसी को आना होता है तो जी। ऑटोमेटिक ये राशन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऑटोमेटिक। ठीक है महाराज जी, आप भी बैठिए। हाँ हाँ, बैठ जाएंगे आप। चलिए दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद लेते हैं। जय भोले बाबा की।